हे एवरीवन, देखिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक न्यू लेक्चर। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट के ऊपर है और इसके जो प्रीवियस टॉपिक है वो मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उन वीडियोज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं। हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि अगर हम किसी वायर के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। लेट स्टार्ट। फॉर एक्सप्लॉइटिंग द हीटिंग इफेक्ट, the element of applications must have high melting point to retain more heat। अगर हम किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो वायर है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे ऐसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हाई होता है, सच एज टंगस्टन का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स के लिए। एंड नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर गीज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड नाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो नीचे दी गई कुछ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हीटिंग इफेक्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक बल्ब, द फिलामेंट गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ विच इट गिव्स लाइट। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम लोग जो फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं वो टंगस्टन का बना होता है। एंड टंगस्टन एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है जिसका हायर रेजिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। और जब इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को फ्लो कराते हैं तो ये अपने आप को हीटअप कर लेता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड यही हीटिंग इफेक्ट आगे जाकर लाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नाउ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब हैपन्स बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हीटिंग इफेक्ट हमें इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर देखने को मिल रहा है ये करंट की वजह से होता है। एंड द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ जनरली मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो टंगस्टन का मिला होता है। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नाउ डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक आयरन। When an electric iron is connected to an electric circuit, the element of electric iron gets heated। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक आयरन को इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक आयरन का जो एलिमेंट उसके अंदर लगा होता है वो हीटअप हो जाता है। और एलिमेंट हम लोग मोस्टली किसका बनाते हैं, यहाँ पे माइका का इस्तेमाल करते हैं या फिर नाइक्रोम की वायर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करा सकते हैं। These are the elements of electric iron made up of alloys having high melting point. And electric fuse. It is also an application of heating effect of electric currents. Electric fuse is used to protect the electric appliances from high voltage. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक या फिर इलेक्ट्रिक फॉल्ट से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हैं कि अगर आप अपने घर में कोई भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक हो जाते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है वो आपके जो घर के अदर अप्लायंसेज हैं उनके जो सर्किट्स होते हैं उनको क्लोज कर देता है अपने आप को ब्रेकआउट करके। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी अप्लायंसेज को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ मेड अप ऑफ मेटल और एलॉयज़ ऑफ मेटल सच एज एलुमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होते हैं वो हमारे मेटल या फिर मेटल के एलॉयज़ के बनाए जाते हैं, जैसे एलुमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड। तो मोस्टली हम लोग जो है यहाँ पे लेड के फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन द केस ऑफ फ्लो ऑफ हायर वोल्टेज देन स्पेसिफाइड फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो जो हमारी यहाँ पे फ्यूज़ के अंदर जो वायर लगी होती है ये अपने आप को मेल्ट कर लेती है ज़्यादा लोड पर बढ़ने पर, और ये ब्रेकअप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो अदर सिग्नल्स होते हैं वो यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाते हैं और अप्लायंसेस हमारी यहाँ पे सेफ़ रहती हैं।